सेकेंड प्रॉपर्टीज में लिखिए रिएक्शन विद एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। रिएक्शन विद एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। बताओ क्या बन सकता है? कौन सा इंपॉर्टेंट गैस प्रोड्यूस होगी बताओ? H2 प्रोड्यूस होगी ना। वेरी गुड, तो ध्यान में है आपके। तो देखिए क्या हो गया, क्या बोल रहा है, एल्कली मेटल मैंने क्या लिया H2 प्लस, आपने क्या लिया कि मान लीजिए H2O और हमने क्या लिया एल्कली मेटल लिया Na, ठीक है। तो इसको आप दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो पहले तो ये देगा NaOH, ठीक, साथ में आपको क्या देगा आपका H2 गैस, ठीक। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे कि हमारे पास एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना 2 और यहाँ पे 3 हो जा रहे हैं, तो आप मान लो कि इसको हमने 2 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 कर लीजिए, ठीक, आप इसको भी 2 कर लीजिए। अब बैलेंस होगा 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस है। तो क्या है कि आपका प्रोडक्शन, आपने लिखा था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने देखा था कि वाटर का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से करवा दिया तो आपका डाई हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा। अगर मान लीजिए आपने एल्कलीन अर्थ मेटल को ले लिए, एल्कली अर्थ मेटल, तो H2O का रिएक्शन अगर मान लीजिए हमने किससे करवा दिया, बेरिलियम से करवाया, तो ये क्या देता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड देगा BeOH ट्वाइस, और साथ में डाई हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक। अब इसको भी आप बैलेंस करिए, कितना ऑक्सीजन है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 बैलेंस है। Reaction with acids and bases. Reaction with acids and bases. Reaction with acids and bases. What लिखिएगा, H2O react both with acid and base. H2O react both with acid and base and represent its amphoteric nature तो आप कोई भी रिएक्शन लिख लीजिए, क्या बोल रहा है कि एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए H2O का रिएक्शन हमने किससे करवाया, किसी भी बेस से कराइए, NH3 से हम लोग कराया, तो आपने क्या दिया था NH4 प्लस हमारे पास क्या दिया OH माइनस A। अगर हम लोग H2O का रिएक्शन किससे कराया, HCl से करा दे, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H3O प्लस और साथ में Cl माइनस। R करके यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O प्लस हमारे पास H2S है, ये देगा तो आपका H3O प्लस OH है ना, SH माइनस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले वाले में ये रिएक्शन किया बेस के साथ, दूसरे वाले में किया एसिड के साथ। तो जब ये बेस से किया तो इट इज एक्टिंग एज ए एसिड, और जब ये एसिड से रिएक्ट किया तो इट इज एक्टिंग एज ए बेस। तो सिंस हम क्या लिखेंगे, सिंस इट रिएक्ट बोथ, इट रिएक्ट किससे के साथ कर रही है, रिएक्ट विद क्या है, एसिड एज वेल एज बेस। एसिड हम लोग क्या लिखेंगे, एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस, सो दैट इट इज क्या, इसको क्या नाम दे देंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, इक्वेशन को, एक लाइन का इक्वेशन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा लिखने के बाद। हाँ रुक रहे हैं, रुके हैं कहीं नहीं, तुम बोलो तो।
नेक्स्ट हेडिंग लिख लिए हैं बेटा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखिएगा, एक लाइन, अच्छा लाइन। ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, due to high dielectric constant, it dissolve many ionic compound. It dissolve many ionic as well as many ionic as well as some covalent compound. Many ionic as well as some covalent compound, such as phosphorus pentoxide, such as phosphorus pentoxide get hydrolyzed into phosphorus pentoxide get hydrolyzed into phosphoric acid. Phosphorus pentoxide get hydrolyzed into phosphoric acid, and silicon tetrachloride get hydrolyzed into silicon tetrachloride is get hydrolyzed into silicon dioxide and HCl, silicon dioxide and HCl। ये रिएक्शन को याद रखेंगे पहले वाले को, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये रिएक्शन फिर आएगा, प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड P4O10 है, अगर इसका रिएक्शन हम लोग वाटर से करवाएं तो ये क्या देगा आपका H3PO4। ठीक है, ये देगा पहला फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये है हमारे पास, इसको आप बैलेंस करके लिख लेना। 4 मॉलिक्यूल है, दिस इज द 6 मॉलिक्यूल एंड दिस इज 4 तो ऑलरेडी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, SiCl4 है, अगर इसका रिएक्शन H2O से कराया तो क्या देगा, ये SiO2 देता है और HCl देता है। यू कैन बैलेंस इट आउट, यहाँ पे 4HCl हो जाएगा और 2। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो फास्फोरिक एसिड, दिस इज फास्फोरिक एसिड। लिख लिया, खड़े हो जाओ, इतना जल्दी लिख रही हो। बताओ फास्फोरिक एसिड का एन फैक्टर बताओ, बना करके बताओ। थ्री, वेरी गुड करेक्ट, पढ़ाई करती हो आप। फास्फोरिक एसिड का एन फैक्टर 3, बैठ जाइए। तो देखिए, जैसे हमारे पास हमने बताया था कि जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, चाहे फास्फोरस का लो, सल्फर का लो, नाइट्रोजन का, सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है, सब ना, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। चाहे क्लोरीन का ले लो ना, किसी का भी ले लो, सबकी ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल होता है। तो मान लो आपके पास P है ना, P है, तो फास्फोरस के साथ पहला तो टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो आप मान लो कि एक ऑक्सीजन इधर चला गया तो डबल बॉन्ड बना करके O लिया। ठीक है, फास्फोरस ये डबल बॉन्ड O बनाया इधर में, यहाँ पे 1 2 3, इस तरीके से 5 बॉन्ड हो गए फास्फोरस के। ठीक, और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो आप क्या है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। हमने क्या बताया था, जितने भी OH होंगे सब आयनाइजेबल होंगे, ठीक। तो अगर ये आयनाइज होंगे तो कितने H+ देगा, हाँ, इट गिव्स, कहाँ पे इट गिव्स कितना, 3H+। सो एन फैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन फैक्टर इक्वल टू 3। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी,
बेसिसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयन इट्स गिव, सो दैट इज 3 ही होगी ना, ठीक है। ये हो गया। लिखो एक क्वेश्चन लिख करके दिखाओ, है ना, अच्छा सा क्वेश्चन। HPO2 हाँ, HPO2 and H3PO3 and no H3PO4 HPO2 H3PO2 H3PO3 है, H3PO4 कॉमन लगाएंगे, which is reducing and which is oxidizing agent, which is reducing and which is oxidizing agent, which is reducing and which is oxidizing agent। करके आना रहेगा कि इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, करके आना, चेक करके। देखो हम एक और चीज बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं एक चीज, जो ये जैसे PH बॉन्ड होता है, PH ये नॉन आयनाइजेबल होता है, नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल याद करना, ठीक है, प्योरली कोवैलेंट है, कि पोलैरिटी का कोई चक्कर नहीं है, तो एक प्योरली कोवैलेंट। लेकिन अगर P हमारे पास OH है तो ये क्या है, आयनाइजेबल है, ठीक है। अब इसी के बेस पर पे कल जा करके इसको चेक करना, फिर मुझे आंसर देना, कल मैं पूछूंगा चेक कौन कौन से, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इसको आप करना खुद से, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। Formation of aqueous solution of salt, formation of aqueous solution of salt, okay, okay, many anhydrous salt, many anhydrous salt anhydrous means no water, ठीक है, anhydrous means no water, many anhydrous salt form aqueous solution with water, many anhydrous salt form aqueous solution with water, ठीक है। जैसे आपका ब्लू विट्रियोल करके एक कंपाउंड था, क्या था, CuSO4 5H2 होता है, तो इसमें ये क्या था, अगर मान लो CuSO4 को केवल लो तो इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस का मतलब क्या है, नो वाटर, ठीक है, नो वाटर। अभी ये क्या किया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, बिकॉज इधर ऑक्सीजन है तो ये जुड़ जाता है, तो ये क्या बना दिया, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग एक्वस लिखेंगे। अगर BeCl2 है तो कितना वाटर से जुड़ता है, 2H2O से, ठीक है, ये सब। तो दिस इज आल्सो फॉर्मिंग द एक्वस सॉल्यूशन। तो बहुत सारे साल्ट के साथ कंबाइन